प्यारे बच्चों, 8th क्लास में चैप्टर 9 मेंसुरेशन की एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों, फार्मूलों का चार्ट बना के ना अच्छी तरह याद कर लेने हैं आपने। टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर क्यूबॉइड एटसेट्रा, जितने भी फार्मूले हैं ना अच्छी तरह याद कर लेने। लो, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है बच्चों। जो सेकंड पार्ट है ना, जहां आर 14 सेंटीमीटर, एच ना 15 सेंटीमीटर कर लेना, फिर आंसर मैच करेगा आपका। जहाँ मीटर लिखा हुआ ना, जहाँ सेंटीमीटर कर लेना। लो करते हैं जो फर्स्ट और थर्ड पार्ट कर लेते हैं। ये तो एक जैसे ही है। आर 7 सेंटीमीटर, रेडियस जो है सिलेंडर का 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एच हाइट जो सिलेंडर की है वो दी है 20 सेंटीमीटर। सिर्फ फार्मूला ही लगना, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr/h होता है। ये एक्चुअली सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस इनटू हाइट भी ऐसे कह देते हैं, आगे देखेंगे। 2 इंटू पाई की वैल्यू y/7 है, पक्का पता ही है आपको। r की वैल्यू 7, h की वैल्यू 20, 7 से 7 कट गया। अब 22 44, 44 को 20 से मल्टीप्लाई करेगा 880 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये तो आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया। अब इसने टोटल सरफेस एरिया भी पूछा हुआ है, वो भी देख लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πr/r+h। ये पूरा ही फार्मूला लगा लो। वैसे ऐसे भी कर सकते थे आप। जो जे कर्व्ड सरफेस एरिया में एरिया ऑफ द बेस ट्वाइस द एरिया ऑफ द बेस, जे एरिया एक जैसे है ना नीचे और ये नीचे वाला, तो ट्वाइस एरिया ऑफ द बेस इसमें ऐड कर सकते थे। लेकिन टाइम तो लगभग उतना ही लग जाना, इसलिए डायरेक्ट यही फार्मूला लगा लो। ये आपको याद भी है ना, 2πr/r+h। ये याद रखना आपने। 2 इंटू पाई की वैल्यू y/7, आर की वैल्यू 7, आर 7 प्लस एच की वैल्यू 20, एच हमें 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पहले ब्रैकेट को सॉल्व, इसे भी साथ में ही कर लेते हैं। 7 बाई 2 44, 44, 20 7 27, 27, इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे 1188, 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ गया। आगे सेकंड पार्ट, आर की वैल्यू 14 सेंटीमीटर, एच की वैल्यू आपने 15 सेंटीमीटर लेनी, ना कि मीटर। ये ठीक कर लेना, इसे अपने आप सॉल्व कर लेना। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ऊपर किया फर्स्ट पार्ट। अब थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, जहाँ डायामीटर दे दिया इसने, इसका रेडियस बनाना पड़ेगा हमें, क्योंकि जितने फार्मूले हमने रेडियस में किए हुए हैं। जो सिलेंडर के डायामीटर d 7 सेंटीमीटर है, हाइट जो सिलेंडर की है वो 12 सेंटीमीटर है। हाइट अब कितनी दे दी उसने, 12 सेंटीमीटर। रेडियस d/2, डायमीटर का हाफ कर दो तो 7/2 सेंटीमीटर बन गया। तो लो अब करते हैं सॉल्व। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr/h, फार्मूला याद है। 2 इंटू y/7, 22/7, रेडियस 7/2, जो हाइट 12 है। अब काट लेते हैं, 2 से 2 कट गया। 22 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो आप, 12 दूना 24, 12 दूना 24 ते 2 26, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना, जो फार्मूला वही 2πr/r+h। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड इन टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का ये फार्मूला है। कर्व्ड तो हमने ऊपर निकाल लिया है। अब वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू अब 7/2 है, इंटू 7/2 प्लस 12, ये ब्रैकेट में है। आर की वैल्यू 7/2 है ना। जहाँ जरा ध्यान से काम करना, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, ये 22 बच गया। जहाँ 7/2 है ना, इसे ऐसे डिवाइड करेंगे तो 3.5 इसकी वैल्यू आनी है। डेसिमल में इसको कन्वर्ट कर लो, प्लस 12। अब जब 12 में 3.5 ऐड करने ना आपने, तो 12.0 लगा लेना। जहाँ गलती हो जाती है कई बार, ये 15.5 आ गया। 22 इंटू 15.5, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेनी है आपने। अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, डेसिमल निकाल के मल्टीप्लाई कर लो, जी आ गया 3410। अब डेसिमल एक अंक छोड़ के लाना राइट साइड से, जे पॉइंट का, तो जे 341.0 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, 341 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हुज सर्कमफ्रेंस दी हुई है ऑफ द बेस 77 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर है।
बुक सामने रखो बच्चों। सरकमफ्रेंस ऑफ बेस 2πr। सरकमफ्रेंस जो बेस का होता है, जो नीचे बेस है, ये सर्कुलर टाइप है ना, तो इसकी जो ये सरकमफ्रेंस है, इर्द गिर्द इसकी बाउंड्री जो सर्कुलर है ना, दैट इज 2πr इज इक्वल टू 77 सेंटीमीटर, ये गिवन है। हाइट 12 सेंटीमीटर है। तो हमने कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है। कर्व्ड मैंने इर्द गिर्द का सरफेस एरिया, उसका फार्मूला 2πr(h) है। ये 2πr की वैल्यू हमें सीधी पता है, 77 सीधी पुट कर देनी है, h 12 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। आगे क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर हुज कर्व्ड सरफेस एरिया 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट 12 सेंटीमीटर है। लो हाइट h 12 सेंटीमीटर मैंने लिख ली, निकालना रेडियस है वो हम r मान लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या फार्मूला 2πr(h) हमें दिया भी है, दोनों को इक्वेट करते हैं। 2πr(h) इज इक्वल टू 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो कैलकुलेशन करनी है ना, उसके साथ बार बार सेंटीमीटर स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है। 2π की वैल्यू 22/7, r ऐसे लिख लो, h 12 सेंटीमीटर इक्वल टू 1056। अब r की वैल्यू निकालनी, जो डिनोमिनेटर में होता है वो दूसरी तरफ, जब इक्वल की दूसरी तरफ जाता है तो न्यूमरेटर में चल जाती है, वो वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है। देखो 1056 इंटू 7, जो न्यूमरेटर में होते हैं वो नीचे वैल्यूज चली जाती हैं। देखो 2 इंटू 20 इंटू 12, ये सारे नीचे चलेगी डिनोमिनेटर में। अब काटते हैं इसे, लोग कैसे काट रहा, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 8, अब फिर 2 छिके 12, 2 दूनी 4, 2 छिके 12, 264। अब 6 से सीधा काट देते हैं, 6 चौका 24, 6 चौका 24, 22 एकम 22, 22 दून 44, 2 बच गया और 7 बच गया, तो ये वैल्यू आ गई 2 इंटू 7, दैट इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 2 7 जा 14 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस ऑफ सिलेंडर आ गया 14 सेंटीमीटर।